खुशखबरी, अगर आपने इंटर पास कर ली है यानी कि 12वीं पास कर ली है इस साल 2025 में, तो आपको सरकार की तरफ से स्कूटी दी जाएगी, वो भी एक्टिवा स्कूटी। अगर आपने 10वीं पास कर ली है यानी कि 10th भी पास कर ली है, तो आपको एक रेंजर साइकिल मिलेगी। जी हाँ साथियों, योगी सरकार की तरफ से जिन बच्चों ने 2025 में इंटर और हाई स्कूल पास की है उनको एक्टिवा स्कूटी और एक रेंजर साइकिल दी जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बच्चों को किस तरीके से ये साइकिल मिलेगी, किस तरीके से स्कूटी मिलेगी। अतः वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो को निकाल दें जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आपकी रह जाए और जिससे आपकी स्कूटी मिलने का जो ख्वाहिश है वो टूटे आए, साइकिल मिलने का जो ख्वाहिश है वो टूटे आए। अतः वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप पहली बार देखें तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम सरकार की योजनाओं को लेकर आते रहते हैं। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, 12वीं पास लड़कियों को यूपी सरकार देगी फ्री स्कूटी, ऐसे करें आवेदन। यहाँ पर दोस्तों फ्री स्कूटी की बात हो रही है, सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए ही साइकिल मिलेगी जो हाई स्कूल पास हो चुकी हैं, और लड़कियों के लिए स्कूटी मिलेगी जो 10th इंटर पास हो चुकी हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या नियम है। यूपी बोर्ड फ्री स्कूटी न्यूज। यूपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है जिसमें छात्राओं ने बाजी मारी है। यूपी बोर्ड 12वीं कक्षा में पास होने वाली छात्राओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। योगी सरकार रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं पास होने वाली छात्राओं को फ्री स्कूटी देगी, जिससे छात्राएं अपनी शिक्षा को आसानी से जारी रख सकें। इस योजना के अंतर्गत खास तौर पर उन छात्रों को लाभ मिलेगा जो दूर दराज के गांव या शहरों में पढ़ने जा रही हैं और उनके पास यातायात का कोई विशेष साधन नहीं है, जिससे उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसी सभी छात्राएं जो पात्रता रखती हैं उन सभी को सरकार द्वारा फ्री स्कूटी दी जाएगी। आइए जानते हैं इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है और कैसे इस स्कीम के अंतर्गत फ्री स्कूटी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा स्कूटी का जो नियम है, सीधी सी बात है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत आपको स्कूटी दी जाएगी और 1 किलोमीटर, जी हाँ 1 किलोमीटर तक जो भी छात्राएं आती है, 1 किलोमीटर तो मिनिमम होनी चाहिए दूरी। इसके बाद तो फिर जो हो जाए दूरी 2, 3, 4, 10, 15 किलोमीटर जितनी भी दूरी जाएगी उन सभी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। मिनिमम 1 किलोमीटर इसमें रेंज मांगी गई है, जो छात्राएं स्कूल आती हो 1 किलोमीटर तक की दूरी से। ठीक है दोस्तों, आप देखें उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्राओं की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए उद्देश्य से फ्री स्कूटी योजना की शुरुआत की है। इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। अगर आपने भी 12वीं पास किया है और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके नियम और शर्तें जान लेना जरूरी होगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य लड़कियों की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उनके आवागमन को आसानी से बनाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रामीण ही है, शहरी क्षेत्रों में भी जो लड़कियां रहती हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होती हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा, सिर्फ ग्रामीण के लिए नहीं है, ये योजना सभी के लिए है। सरकार ने 400 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट जारी कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं किन छात्राओं को स्कूटी मिलेगी फ्री में। देखिएगा ऐसी सभी छात्राएं जो 12वीं पास कर चुकी हैं, यहाँ पे एक बात ध्यान कीजिएगा, सभी छात्राएँ आएंगी इसमें। उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हैं, आप उत्तर प्रदेश में रह रही हूँ तथा 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, यानी कि 75% से आपके अधिक होने चाहिए और ज़्यादातर होंगे, आराम से होंगे, तो ऐसी छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन दोस्तों सुनने में आ रहा है कि 75% से घटा के करीब 60% किया जा सकता है सरकार की तरफ से, यानी कि जिन लड़कियों ने 60% भी प्राप्त किए ना, इंटर में फर्स्ट पोजीशन लाई है ना, उनको भी स्कूटी दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को इस स्कीम में अधिक महत्व दिया जाएगा। इसके साथ ही छात्र के पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पापा या फिर मम्मी पापा में से कोई सरकारी या भैया बहन में से कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, मतलब आपके परिवार में कोई नहीं होना चाहिए। तथा सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में छात्र पढ़ाई कर रही हो तो इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। यानी कि आपका बोर्ड है, जो कॉलेज है जिससे आप पढ़ रही हो वो यूपी बोर्ड से एफिलेटेड होना चाहिए। यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त अगर आपका है तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें 75% ज़रूरी नहीं है, सरकार 60% तक का ऐसा विचार कर रही है कि 60% जो लड़कियां ला रही हैं उनको स्कूटी दी जाएगी, सभी को दी जाएगी। और 2.5 लाख का आप
वार्षिक आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, काफ़ी आसानी से बन जाएगा। चलिए और देखते हैं अब किन किन छात्राओं को स्कूटी नहीं मिलेगी। ऐसी सभी छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि कोई छात्र किसी अन्य सरकारी स्कूटी योजना जैसी किसी योजना का लाभ पहले से प्राप्त कर चुकी है तो इस योजना में शामिल नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही निजी कॉलेज या संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका कॉलेज है वो सरकारी होना चाहिए, या मैं कहूँ सरकारी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वो भी चलेगा। ठीक है, हर कोई सरकारी नहीं होता है तो मान्यता प्राप्त भी चलेंगे। इसके साथ ही अगर आपका आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप उसका कम बनवा लीजिए, क्योंकि आय प्रमाण पत्र हैं वो 2-3 साल के लिए मान्य होते हैं। आप तीसरी साल फिर से आप बनवा सकते हैं नया, तो 2.5 लाख से कम का बनवा लीजिए। ठीक है, और इस योजना में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कोई भी शामिल हो सकता है। अब कब मिलेगी छात्राओं को फ्री स्कूटी, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12वीं पास छात्राओं के लिए स्कूटी योजना हेतु जल्दी आवेदन आमंत्रित करेगी। अभी तो रिजल्ट ही आया है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होगा, जिसमें नाम, पिता का नाम, शिक्षा का विवरण, पारिवारिक आय सहित सभी जानकारियां भरनी होंगी और अपने सभी जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे। सरकार पहले चरण में 1 लाख छात्राओं को स्कूटी देने जा रही है। जानकारी कीजिएगा, 1 लाख छात्राओं को पहले चरण पर स्कूटी दी जाएगी। चयनित छात्रों को ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी, इसलिए आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, चयनित होने के बाद प्रत्येक जिले में एक वितरण केंद्र बनाया जाएगा जहां छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की फ्री स्कूटी योजना का लेटेस्ट अपडेट के लिए यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट up.gov.in पर नज़र बनाए रखिएगा। आप कोई बात नहीं, आप नज़र मत बनाइएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होंगे मैं फ़ौरन एक वीडियो डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि स्कूटी है वो सभी को मिलेगी और सारा का सारा फॉर्म आपको अच्छे से भरना है। फॉर्म में मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, फॉर्म में मिस्टेक कर देते हैं जिससे उनको योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर अगर मिस्टेक भी हो गई ना तो सरकार वापस सही करने का आपको मौका नहीं देगी, दोबारा फॉर्म डालने का मौका नहीं देगी। इसलिए ध्यान से काम कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं अब जैसे ही सरकार की कोई योजना आएगी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कि आपको फॉर्म भरना है, कैसे कि आपको स्कूटी के लिए आवेदन डालना है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 12th में कितने % नंबर आए हैं। इसके साथ ही जो लड़कियां हाई स्कूल पास हो गई हैं उनको साइकिल दी जाएगी। सरकार इसके लिए भी बहुत ही जल्दी एक घोषणा करने जा रही है दोस्तों, और आपको करीब जून में, जी हाँ जून तक आपको घोषणा मिल जाएगी साइकिल की कि सरकार किन किन लड़कियों को साइकिल देगी और कितने % उनके आएंगे उनको साइकिल दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है, आपके इंटर में और हाई स्कूल में क्या % आए मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।